हेलो व्यूवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंकिता झा और गाइस हम बात करने वाले हैं बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी में बिहार के इतिहास के बारे में। गाइस बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी का 5 वीडियो कंप्लीट हो चुका है और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें हैं तो एक बार ज़रूर जाके देख लें, क्योंकि हमारे 7th फेज़ के लिए बिहार से संबंधित जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पांचों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो एक बार आप लोग ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको भी पता है जीके जीएस बहुत ही आने वाला है, भर भर के आने वाला है। और गाइस ये वीडियो छोटा छोटा इसलिए होगा ताकि आप बोर भी ना हो और इन्फॉर्मेशन भी ले सके। तो चलिए देखते हैं बिहार का इतिहास। इसमें हमें जानकारी लेना होगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण, ताम्र पाषाण, लौह पाषाण और वैदिक युग के बारे में। तो शुरू करते हैं हम पूरा पाषाण काल से। पूरा पाषाण काल प्रमुख अवशेष जहाँ पे पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरचनी तथा खुरपी आदि। और यहाँ ये सारी चीज़ प्राप्त कहाँ हुए, तो प्राप्त स्थान था गया के जेठियन व पेमार घाटी, मुंगेर के भीमबाद व पैसरा, भागलपुर के राजपोखर व मालीजोर पे और पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर और नालंदा में। फिर मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। यहाँ के प्रमुख अवशेष बिहार के मुंगेर जिला से मिलता है। पत्थर निर्मित तेज औजार तथा नौका वाले औजार हैं। नव पाषाण काल की बात करते हैं तो इसमें प्रमुख अवशेष पत्थर निर्मित कुछ औजार और हड्डी निर्मित उपकरण थे। यहाँ जो ये सारे चीज़ थे वो प्राप्त हुए थे सारण जिले के चिरांद, पटना जिला के मनेर, वैशाली जिला के चेचर व कुतुबपुर, गया जिले के तारडी, रोहतास के शेनवार से मिले थे। हम बात करेंगे ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल का प्रमुख साक्ष्य था काले व लाल रंग के मृदभांड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक स्थान जो था वो चिरांद यानी कि सारण, सोनपुर, गया जिले के बेलागंज प्रखंड, मनेर, पटना, चेचर, वैशाली, राजगीर, शेनवार तथा ओरियम जो कि भागलपुर में। अब हम बात करेंगे लौह काल के बारे में। तो लौह काल बोलने से ही पता चलता है लोहे के बारे में। तो लोहा का बात जहाँ भी आए यानी कि कृषि कार्यों में उपयोगी औजार के रूप में, और इस काल को उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं। दूसरा चरण काले चमकीले मृदभांड, जिसका साक्ष्य बक्सर और चिरांद से मिला। अब हम बात करेंगे वैदिक युग के बारे में। वैदिक युग बात करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि आखिर वेद कितने हैं। तो वेद हैं 4: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। तो वैदिक युग में जो था उसमें आखिर बिहार का वर्णन किसमें हुआ? तो वैदिक युग में बिहार का वर्णन शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ। इसमें विदेह क्षेत्र के जनक को सम्राट बताया गया था। फिर शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, इसको कौन लिखे, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है याज्ञवल्क्य। इनकी पत्नी मैत्री थी जो कि जनक के दरबार में रहती थी। याज्ञवल्क्य रचयिता हुए, इनकी पत्नी मैत्री हुई जो कहाँ रहती थी? तो जनक के दरबार में। ऋग्वेद में बिहार के लिए शब्द यूज किया गया कीकर, और इनके शासक को बताया गया प्रेमगंध। बिहार के लिए शब्द कीकर, शासक प्रेमगंध। फिर आते हैं हम अथर्ववेद। अथर्ववेद में मगध का उल्लेख है। आयुर्वेद में विदेह राज्य का उल्लेख और वाट्य शब्द मगध राज्य के लोगों के लिए किया गया। वाट्य शब्द मगध राज्य के लोगों के लिए किया गया। किस में? तो आयुर्वेद में। फिर बात करते हैं हम बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र विदेह था। कौन सा था? विदेह था। 12 पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश माना गया। अपवित्र प्रदेश किस पुराण में? तो 12 पुराण में। किसको? तो कीकट को। बिहार के बक्सर जिले के लिए वाल्मीकि जी थे, जो कि रामायण में संभवतः मलद एवं करुणा शब्द का प्रयोग किए। बिहार के किस जिले? तो बक्सर जिले। किन्होंने? तो वाल्मीकि। रामायण में संभवतः मलद एवं करुणा शब्द प्रयोग किए हैं बक्सर जिले के लिए। गया जिले को
गया जिले को असुर का राज्य बताए हैं और जिसका चर्चा वायु पुराण में हुआ है। चंपा को मालिनी कहा गया है महाभारत तथा पुराणों में। ये सारा पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पूछा जा सकता है कि अपवित्र प्रदेश किसे माना गया है, तो कीकट को। किस पुराण में? वाराह पुराण में। और फिर ये पूछा जा सकता है कि मलद एवं करुणा शब्द किसके लिए यूज किया गया है, तो बिहार के बक्सर जिले के लिए। और असुरों का राज, तो गया। असुरों का राज गया, ऐसे भी पता होगा पिंडदान वगैरह के लिए वहीं जाते हैं सब। फिर ये रहता है कि मालिनी शब्द तो किसके लिए, तो मालिनी शब्द चंपा के लिए। ये किस में, तो महाभारत तथा पुराण में। और असुरों का राज्य गया, ये किस पुराण में, तो वायु पुराण में। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इसे भी बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें। नेक्स्ट है कि बिहार भ्रमण में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। तो हैं बहुत सारे नाम, बट कुछ इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम बताएंगे। और नाम जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी दे दिया जाता है और उस चार में से किसी एक को निकालना रहता है कि आखिर कौन थे, या कभी कभी ऐसा रहता है कि वो चार में 3 सही रहता है, 1 गलत रहता है। तो देखते हैं कि कौन कौन थे। तो बिहार भ्रमण में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री थे मैगस्थनीज, डाइमेकस, फाहियान, हिनसोंग चुआनचांग इनका नाम था, इटसिंग, धर्मास्वामीन, मुल्ला ताकिया, रल्फ फीस, अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद सातिक, पीटर मुंदी, मैनरिक, टैवर्नियर, जॉन मार्शल, मुल्ला बहबहानी। ऐसे याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसे आप किसी ट्रिक को लगा के याद कर सकते हैं, या आप इसको 4-5 बार अगर पढ़ लेते हैं हर 2 दिन 3 दिन पे तो याद रहेगा, जिससे कि अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप ऑप्शन में से निकाल सकते हैं कि कौन है कौन नहीं है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कौन है, तो इम्पोर्टेंट है मैगस्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर के दूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। सेल्यूकस निकेटर के दूत बनकर कौन आए थे, तो मैगस्थनीज। किनके दरबार में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इनकी रचना कौन सी है, तो इंडिका। और इन्होंने रचना में क्या बताया था, इन्होंने रचना में बताया था कि पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा कहा जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। साथ में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनकी रचना कौन है, तो इंडिका। कहाँ के थे, तो यूनान के। नेक्स्ट हेनसोंग, जो कि चीन के थे, इनका नाम चुआनचांग भी है। और इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार हेनसोंग। नीति का पंडित व वर्तमान में शाक्य मुनि कहा जाता है। नीति का पंडित व वर्तमान में शाक्य मुनि किन्हें कहा जाता है, हेनसोंग को। यह भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ का संग्रह करने के उद्देश्य से आए थे। इनकी पुस्तक के जो है वो है सियूकी। सियूकी में वर्णन किस चीज़ का है, तो यात्रा वृत्तांत का। नेक्स्ट है फाहियान। तो फाहियान जो है वो भी चीन के थे और इनका जो था वो बरसों तक पाटलिपुत्र में रहे और इनका उद्देश्य जो था बौद्ध ग्रंथ की खोज। तो फाहियान, हेनसोंग और मैगस्थनीज। तो मैगस्थनीज की जो रचना है वो कौन है, इंडिका। हेनसोंग की रचना शियूकी। और फाहियान जो था उनका खोज था बौद्ध ग्रंथों की खोज, उनका उद्देश्य था। आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में हम महाजनपद काल, गद्य साम्राज्य के हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और सिकंदर का आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, अशोक, गुप्त साम्राज्य और कुछ इम्पोर्टेंट वंश हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। वो 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और आप बिहार का इतिहास हमारे 7th फेज और हमारे नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सो आप इसे मिस ना करें, इसे कंप्लीट देखें और इसका एक नोट बनाएं। साथ में जो कुछ पॉइंट है उसे फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और वीडियो अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, एंड सब्सक्राइब करें। और इससे प्रीवियस वीडियो को देखना ना भूलें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।